आज हम बात करने जा रहे हैं डेथ वैली मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खून में भीगी हुई भाग रही थी। इस दौरान एक आदमी भी उसके आगे भाग रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को पीछे छोड़कर वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन वो आदमी वहाँ पहुँचने के बाद उसके पैरों को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। फिर देखते ही देखते वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से निकलकर एक दूसरे दरवाजे की तरफ पहुँचती है। लेकिन उस दौरान एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, पर उससे पहले ही कोई उस आदमी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके चलते वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और फिर अपने पैर में लगी हुई गोली को भी निकालती है। उसी दौरान उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर है जो कि उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की उस क्रीचर से कुछ ऐसा कहती है कि जिसके चलते वो क्रीचर वहीं पर शांत हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में बैक नाम के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ नहीं चाहती कि वो अपने अगले मिशन पर जाए, पर वो ये बात कहता है कि मुझे अपने आने वाली फैमिली यानी अपने बेबी के लिए सब कुछ करना होगा। अपनी वाइफ से बाय बोलकर अपने पार्टनर जूनियर के साथ निकल जाता है। हालांकि जूनियर भी इस मिशन पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो भी काफी ज्यादा डर रहा था। तो इस दौरान उनकी लीडर उन्हें इस मिशन के बारे में समझाती है और ये बात बताती है कि उन्हें इस मिशन में एक साइंटिस्ट को बचाना है जिसका नाम क्लोई है, और ये साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट एक अंडरग्राउंड बंकर में फंसी हुई है और क्लोई तक पहुँचने के लिए उन्हें आसपास मौजूद होस्टाइल मिलिट्री का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके कैप्टन का नाम जोनस है, और वो लोग उन्हें मारने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ वो अपनी टीम को ये बात भी बोलती है कि हम लोग 2 टीम में बंटकर जाएंगे। जिसके बाद वो लोग जब जंगल में उतरते हैं तो हम देखते हैं कि बैक जूनियर के साथ एक टीम बनाकर जंगल में आगे बढ़ रहा था, जिस दौरान उन्हें एक लड़का मिलता है जिसे वो बंदी बनाकर कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो लड़का किसी बात का कोई जवाब नहीं देता तो वो लोग उसे वहीं पर बांधकर चले जाते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ उनकी टीम की लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस अंडरग्राउंड बंकर में अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो दरवाजा तोड़ने के लिए एक ब्लास्ट करती है, जहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है तो वो लोग उसे शूट करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो बंधा हुआ लड़का खुद को आजाद कर लेता है। ये देखकर जूनियर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही होस्टाइल मिलिट्री के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर वो लोग अपना डिफेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका टीम का एक मेंबर जख्मी हो जाता है और जिस लड़के को उन्होंने बंदी बनाया था वो लड़का कोई और नहीं बल्कि होस्टाइल मिलिट्री की टीम का एक मेंबर था। और जब वो लोग उसे मार देते हैं, यानी कि जूनियर जब उस लड़के को शूट कर देता है, तो इस बात से होस्टाइल मिलिट्री के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जूनियर और उसकी टीम को मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। हालांकि इस दौरान वो एक डॉग की मदद से उन्हें ढूंढते हैं, तो जूनियर उस डॉग के साथ मौजूद आदमी को शूट कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और भागते हुए एक झरने में कूद जाते हैं। हालांकि इस दौरान वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर वो दोनों को इस बात का डर था कि कहीं कुत्ता उन्हें सूंघता हुआ उनके पास न पहुंच जाए, इसलिए वो बचने के लिए गुफा में पहुंचते हैं, जिस गुफा से उन्हें बंकर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, जिसकी मदद से वो बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, पर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। हालांकि वो लोग अपनी टीम के मेंबर को भी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो लोग आसपास कहीं भी नहीं थे। जिसके बाद वो लोग जब आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही साइंटिस्ट यानी कि क्लोई मिलती है, जिसको वही बात बताते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने आए हैं। वो लोग उससे बात ही कर रहे थे कि अचानक से वो क्रीचर वहाँ पहुँच जाता है, जो क्रीचर बैक पर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी क्लोई पीछे से आकर उस क्रीचर को मार देती है, लेकिन उस क्रीचर पर क्लोई के अटैक करने का कोई भी असर नहीं होता और वो फिर से खड़ा होकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से जूनियर लगातार उस पर गोलियां चलाता है, जिससे उस दौरान वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए वो तीनों किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसकी आवाज सुनकर वो लोग एक टनल की मदद से वहाँ से बाहर निकलने का फैसला लेते हैं। हालांकि वो लोग टनल से निकलने लगते
लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर इस वक्त बैग का पैर पकड़ लेता है, पर बैग किसी तरीके से उसे अपना पैर छुड़ाकर आगे बढ़ता है और वो तीनों एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद बैग क्लोई से बात पूछता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो क्लोई पहले तो कुछ ठीक से जवाब नहीं देती, लेकिन जब बैग उसे बताने के लिए फोर्स करता है तो क्लोई ये बात बताती है कि ये उनके एक प्रोजेक्ट एन और इंसान के ब्लड से मिलाकर बनाया गया है और सबसे पहले इसका इस्तेमाल एडम पर किया गया था, जिसके चलते वो भी एक क्रीचर बन चुका है। साथ ही साथ क्लोई ये बात भी बताती है कि वो 22 एम्प्लॉय थे, जिसमें से वो सारे के सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और सिर्फ वही एक इकलौती बची है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। वो इस बारे में बात ही कर रहे थे कि वहाँ पर अचानक से एक मिलिट्री का आदमी पहुंच जाता है जो उन्हें घेर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एक क्रीचर वहाँ पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से खा जाता है। फिर वो लोग एक छोटे से दरवाजे की मदद से दूसरे रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें अपनी टीम की लीडर मिलती है, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उसकी कंडीशन ये देखकर उसके टीममेट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और क्लोई साथ ही साथ ये बात भी बताती है कि ये एक क्रीचर में बदल रही है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। इस दौरान हम देखते हैं कि जूनियर उसकी कंडीशन देखकर उसके लिए मदद लेने जाता है, पर वहीं लगे हुए टीवी में वो लोग देखते हैं कि मिलिट्री वाले उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए क्लोई बैग को उनका ध्यान भटकाने के लिए भेजती है। जिसके बाद जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो मौका पाकर क्लोई उस लड़की को शूट कर देती है और गोली की आवाज सुनकर जब वो दोनों वहाँ आते हैं तो क्लोई ये बात कहती है कि तुम्हारी दोस्त को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उसकी तकलीफ कम कर दी। हालांकि इस वक्त जूनियर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बैग उसे समझाता है और वहाँ से निकलने के लिए कहता है। तभी एक क्रीचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो लोग उस क्रीचर को शूट करने लगते हैं, लेकिन उस क्रीचर को गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद जब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो इस दौरान वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि बैग और क्लोई जिस रूम में होते हैं उस रूम में एक आदमी जो कि लेटा हुआ था अचानक से उठकर बैठ जाता है और वो एक क्रीचर में बदल रहा था और उसे देखकर वो दोनों ही काफी डर जाते हैं, लेकिन क्लोई बिना समय गवाए उस पर चाकू से लगातार वार करती है और उसे वहीं पर बेरहमी से मार देती है। फिर हम देखते हैं कि उनके रूम में क्रीचर घुसने की कोशिश करता है, जिसे वो दोनों बहुत मुश्किल से रोकते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ जूनियर की झलक दिखाई जाती है जो एक डेड बॉडी के पास जाकर लेट जाता है और उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मरा हुआ है, लेकिन देखते ही देखते वो अचानक से आंखें खोल लेता है और काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो क्रीचर अचानक से जूनियर पर अटैक कर देता है और उसके हाथ को चबा चबा कर खाने लगता है। तो जूनियर खुद को बचाने के लिए उस क्रीचर के सर पर लगातार चाकू से वार करके उसे बेरहमी से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि मिलिट्री वाले बैग और जूनियर को ढूंढते हुए वहाँ पर भी पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पहुंचकर बैग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी क्लोई वहाँ पहुंचकर उनके टीम मेंबर को बेरहमी से मार देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उन लोगों ने जूनियर को भी बंदी बनाकर एक स्ट्रेचर पर बुरी तरीके से बांध दिया है और क्योंकि उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि अब जूनियर भी एक क्रीचर में बदलने वाला है, जिसके चलते उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इस दौरान हम देखते हैं कि जूनियर के क्रीचर में बदलने की वजह से उसे एडम की यादें दिखाई दे रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि एडम कोई और नहीं बल्कि वही एडम है जिसको हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस रूम में एक क्रीचर आ जाता है जो कि मिलिट्री के टीम मेंबर को बुरी तरीके से मार देता है। हालांकि वो जूनियर की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन क्योंकि जूनियर इन्फेक्टेड था और इसी वजह से वो उस पर अटैक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम क्लोई और बैग को देखते हैं। जब बैग वहाँ से निकल रहा था तब उसकी नजर एडम के रूम में मौजूद एक पालने पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और क्लोई से ये बात कहता है कि तुमने मुझे एडम के बारे में सारी बात नहीं बताई। और इस कन्वर्सेशन के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि क्लोई पिछले 30 साल से यहाँ पर मौजूद है और इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि क्लोई एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पैदा हुई है। इसी वजह से वो अपने बच्चे को यहाँ पैदा नहीं करना चाहती और वो चाहती है कि वो यहाँ से बाहर निकले। तभी उनकी तरफ एक क्रीचर बढ़ने लगता है, जिसको रोकने के लिए बैग उस पर गोलियां चलाता है, पर वो नहीं रुकता और आकर बुरी तरीके से बैग का गला पकड़ लेता है। ये सब कुछ क्लोई वहीं खड़े होकर देख रही थी, पर वो उस क्रीचर को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। और उसी दौरान वहाँ पर जूनियर भी पहुँच जाता है। फिर यहाँ पहुँचने के बाद वो क्रीचर को ये बात कहता है कि अगर तुमने बैग को नहीं छोड़ा तो मैं क्लोई को शूट कर दूंगा। सुनते ही वो क्रीचर बैग को छोड़ देता है और यहीं पर हमें ये बात भी पता चलती है कि क्लोई एडम की गर्लफ्रेंड है और वो क्रीचर के रूप में कोई और
नहीं बल्कि एडम ही मौजूद है। लेकिन जब वो क्रीचर जूनियर की तरफ बढ़ने लगता है तो जूनियर उसे शूट करता है, पर वो लगातार उसकी तरफ बढ़ता रहता है। तभी क्लोई वहाँ से भागने लगती है, जिससे बैक उस क्रीचर को जलाकर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई अंडरग्राउंड से निकलकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे सिक्योरिटी का हेड मिलता है, जो कि क्लोई से किसी बात पर गुस्सा था और क्लोई उससे माफी भी मांगती है। हालांकि यहाँ पर हमें बताया नहीं गया, पर शायद हो सकता है कि क्लोई ने क्योंकि पूरी टीम को मार दिया है और यही वजह रही हो, वो टीम मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में था और क्लोई उसके साथ भी धोखा करने की कोशिश करती है और उसके पेट पे चाकू से अटैक कर देती है। लेकिन वो मौका पाकर क्लोई पर भी उसी चाकू से वार कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो आदमी तो वहीं पर मारा जाता है, पर क्लोई बेहोश हो जाती है। फिर जब बैक और जूनियर बाहर निकल कर आते हैं तो वो उन दोनों का भी सामना करती है और उन्हें पीटने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो उन दोनों पर भारी पड़ने लगती है तो जूनियर रस्सी उसके गले में फंसाकर नीचे बेसमेंट में कूद जाता है, जिसकी वजह से जब क्लोई का दम घुटता है तो थोड़ी देर में वो वहीं पर मारी जाती है। जिसके बाद देखते ही देखते जूनियर भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो बैक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हालांकि बैक वहाँ से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, या कह सकते हैं उसकी कंडीशन उस वक्त इतनी ज्यादा खराब थी कि वो वहाँ से बाहर निकलते ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब उसको रेस्क्यू करने के लिए टीम वहाँ पर पहुँचती है तो इस दौरान हम देखते हैं कि बैक भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है और थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है कि बैक इन्फेक्टेड कब हुआ था। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जब वो टनल से बाहर निकल रहे थे और उस क्रीचर ने बैक पर अटैक किया था, तो उसी दौरान जख्मी होने की वजह से बैक एक क्रीचर में बदल गया। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग।